हमारे यहाँ ये खजूर का पेड़ जो आप देख रहे हैं ना, इसकी बड़ी कहानी है। लेकिन एक चीज़ तो मैंने देखी है इसमें, यहाँ पे एक स्नैक रहता था जो अक्सर व बेशतर हमें डराता था। मैंने इसमें खुद देखा है, वो काफ़ी वो अरसा यहाँ रहा। एक बार मेरा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुश्ताक अली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सर्दियों का आगाज़ हो चुका है, चावल की कटाई तकरीबन मुकम्मल हो रही है और जनाब सर्दियों की सौगातें जो जिनमें लहसुन, मेथी, पालक और इस तरह की बहुत सारी सब्जियां यहाँ पे हमने काश्त कर दी हैं। तो सब का बादशाह जो है वो है साग। साग की भी काश्त हो चुकी है, काफ़ी जगहों पे उसकी जनाब गंदलें भी निकल आई हैं माशाल्लाह। मैं भी 2-3 बार खा चुका हूँ, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं खाया वो उसका जायका ज़रूर चखें, बहुत मज़े का बन रहा है। तो उसके बाद जनाब सर्दियों का जो है बाकायदा आगाज़ हो चुका है। इतनी सर्दी अभी पड़ नहीं रही तो, लेकिन काफ़ी फ़र्क है पहले के मौसम में। पीते हैं यहाँ से पानी। दोस्तों, ट्यूबवेल का ताज़ा पानी पीने से बड़ा मज़ा आता है। मेरी अक्सर ये कोशिश होती है कि मैं ताज़ा पानी पीऊँ। अगर ये जैसे ट्यूबवेल अवेलेबल है तो मैं उससे पी लेता हूँ, नहीं तो मैं जनाब अक्सर व बेशतर मोटर चला के या नलका चला के मैं उससे पानी पीना पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें वो जनाब नेचुरल होता है। कई लोग जो है ना बहुत ठंडा पानी पीते हैं, तो ठंडा पानी पीना नुकसान है सेहत के लिए। तो उनकी आदत बन चुकी होती है कि जी प्यास हमारी बुझ जाएगी ठंडे पानी से, हालांकि ठंडे पानी से प्यास बुझती नहीं है, वो उल्टा ज़्यादा हो जाती है। या वो बहुत ज़्यादा पीते रहते हैं तो प्यास उसकी उस तरह नहीं बुझती जिस तरह ये नॉर्मल पानी पीने से बुझती है। और ये सेहत के लिए बड़ा मौजू होता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है वो कुदरती होता है। बड़े दिनों बाद आज हमारी ये ट्यूबवेल चल रही है, कहीं पानी लगा रहे हैं। ये जिसका मैंने जिक्र किया, शहनशाह सर्दियाँ, ये साग अभी काश्त हो चुका है, तो उसको पानी लगाने के लिए या उसकी नई बिजाई करने के लिए तो वो जनाब अला उसका ये पानी चला रहे हैं। आज ट्यूबवेल चलाई है, नहीं तो ट्यूबवेल सर्दियों में बहुत कम चलती है, क्योंकि नहरी पानी भी इतना होता है कि वो जितनी ज़रूरत होती है उस पर वो पूरा आ जाता है। पूरा जनाब कटाई हो चुकी है चावल की, आपके सामने है। जो कुछ लोगों ने जनाब हाथ से इसकी छंगाई की है, जैसे ये लोग हैं, इन्होंने ये हाथ से छंगाई ड्रम के ऊपर मारते रहे, तो वो सारा उतर गया चावल और तने से अलहदा हो गया। तो उसको अलहदा इसकी जो इस तरह का जो दान होता है, जो चावल होता है, उसकी ज़्यादा रेट होते हैं जो हाथ से छंगाई करते हैं। फिर एक मशीनी आ जाती है, 2 किस्म का मशीनी चावल होता है, जो जनाब एक मशीन वो छोटी सी मशीन होती है, उसके ज़रिए वो सिर्फ उसको चावल को उतार दी जाती है, बाकी जो पराली है वो उसको ऐसे एज इट इज़ फेंक दी जाती है। एक वो होता है जो बड़ी मशीन होती है, उससे करते हैं, तो वो हार्वेस्टर कहलाता है। तो उससे जो करते हैं उसका रेट कम होता है, क्योंकि वो उसमें गीला भी आ जाता है, उसमें सारा दान वो एक साथ ले लेती है, लेकिन उससे एवरेज ज़्यादा आती है। जो नीचे गिर जाता है ना, वो गिरने नहीं देती उसकी उसमें ये सिस्टम होता है कि वो सारा उठा लेती है। उसके बाद जनाब अब ये गंदम की काश्त हो चुकी है, ये ड्रिल के ज़रिए इन्होंने गंदम की काश्त कर दी है माशाल्लाह से। इससे ये होता है कि ये एक तो खाद उस नाली में गिरती है जहाँ दाना गिरता है, उसके बाद इसमें पहले जो है ना हल नहीं चलाने पड़ते, डीजल का वो फ़ायदा होता है। इस तरीके से जो गंदम की पैदावार है उसमें भी कहते हैं कि जी ज़्यादा होती है पैदावार भी उसकी, क्योंकि जहाँ पे गंदम का दाना गिरता है वहीं पे खाद भी गिरती है, तो वो उसको ज़्यादा पावर देती है। तो ये एक तरीका काफ़ी अरसा हो गया इसे राइज किए हुए कि जैसे ही चावल की कटाई होती है ऊपर से ये ड्रिल कर देते हैं, ज़ीरो ड्रिल कहलाती है वो कर दी जाती है, तो उससे जनाब अल्लाह ये गंदम हो जाती है और इसमें ख़र्चा बच जाता है जो हल चलाने का, डीजल का। इस तरीके से फिर इसको लेज़र भी करना पड़ता है। ये जब इन्होंने काश्त किया था चावल तो उस वक्त लेज़र करवा के किया था, तो वो उसी लेवल पे इन्होंने अब ये गंदम भी काश्त कर दी है। तो ये जनाब सूरत हाल है। यहाँ भी साग खड़ा जी, लेकिन ये अभी इतनी इसकी ये सिर्फ इन्होंने सरसों बीजा है कि ये इसी की फसल
लेंगे, ज़्यादा फसल नहीं है इसमें। उसमें बरसीम नहीं काश्त किया गया, ये सिर्फ किनोला जिसे कहते हैं ये वो है। उसके बाद जनाब ये हमने साग काश्त किया था पहले, जो कि माशाल्लाह से काफ़ी लोगों ने खाया है और अब तक वो ख़त्म हो चुका है। तो ये सूरत हाल है हमारे गांव की। तो इस गांव में जनाब हमारे यहाँ ये खजूर का पेड़ जो आप देख रहे हैं ना, इसकी बड़ी कहानी है। लेकिन एक चीज़ तो मैंने देखी है इसमें, यहाँ पे एक स्नैक रहता था जो अक्सर व बेशतर हमें डराता था। वो बड़ा सांप था, ऐसी वैसी बात नहीं है, बात क्या है, एक सुनी सुनाई बात नहीं है, मैंने इसमें खुद देखा है। वो काफ़ी वो अरसा यहाँ रहा। एक बार मेरा भाई है वो बड़ी डींगे मारता था कि मैं ऐसे कर दूंगा ऐसे कर दूंगा। एक बार उसे वो सांप उस जगह पे कपास थी तो उसमें वो उसके पाँव के साथ लगा। तो भाई साहब जो भागे हैं ना, वो घर जाके रुका, वो हमारा घर पीछे नज़र आ रहा है। तो सांस फूला वो, उसने कहा यार मैंने सांप देख लिया और सांप बहुत बड़ा यार, ये है वो है। फिर हमारे बड़ों ने कहा जी वो तो फ़कीर है जी, तो वो ये है वो है। जैसे देहातों में एक हवा चल जाती है। तो बड़ा अरसा उसको जनाब हमारे ऊपर जो ना एक खौफ तारी रहा। अब माशाल्लाह फिर हमने इसको जो ना पिप्पल वगैरह जो इसके साथ था ये काट दिया ताकि छुपने की जगह ही ना बचे। तो अब ऐसा कोई सीन नहीं है। दूसरी गंदम की काश्त जो है वो ये हुई पड़ी है, ये रूटर पे हमने काश्त की है। पहले इसको बीज डाल दिया, ऊपर से रोटावेटर चला दिया, उसने मिक्स कर दी है। तो कई तरीके हैं गंदम काश्त करने के। उसमें ये अगर खाली ज़मीन हो, चावल वाली ना हो, तो उसमें पहले ड्रिल कर देते हैं, उसके बाद जनाब उसमें पानी चला देते हैं कि जो दाना रासा है वो भी निकल जाएगा। और हमने ये काश्त किया जनाब साग और बरसीम जानवरों के लिए। और फिर हमारे यहाँ जो ट्रेंड है ना वो ये है कि जनाब जिस घर का भी ये घास बीजेंगे, पट्ठे बीजेंगे, तो उन्होंने अपने घर के लिए सब्ज़ी ज़रूर बना लेनी है। एक मैंने पीछे आपको सब्ज़ी दिखाई, दूसरी ये आप देख रहे हैं यहाँ सब्ज़ी काश्त हुई पड़ी है। मूलियाँ, शलजम और मेथी, पालक, ये सारी चीज़ें यहाँ भी काश्त हुई पड़ी हैं। लहसुन इन्होंने नहीं लहसुन ये लगा हुआ है। तो इसी तरह सारे लोग अपनी सब्ज़ी खुद उगाते हैं, ना कि वो बाज़ार से लेके आते हैं। ये तकरीबन अब इन्हें गाजर भी यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, शलजम भी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये ख़त्म हो गई तो एक जगह आगे बीजी हुई है। इसी तरह हर बंदा अपने अपने जितने भी घर हैं हमारे, तो हम लोग ये अपनी अपनी काश्तकारियाँ करते हैं। ख़ास कर सर्दियों में जो सब्ज़ियाँ हैं ये तकरीबन हमारी अपनी ही होती हैं। गर्मियों में भी कद्दू, टिंडा, ये सारी चीज़ें उसमें भी हम काश्त करते हैं। यानी अगर हम लोग इस चीज़ को प्लानिंग के साथ करें ना तो हमारी सब्ज़ी अपनी ही जनरेट हो सकती है। लेकिन हम लोग जो है ना काम चोर लोग हैं, हम काम नहीं करते, तो जिस वजह से उसको गुडाई करनी पड़ती है, उसका खाद देनी पड़ती है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, जो कि हम नहीं निकालते, जिस वजह से हमें परचेज़ करनी पड़ती है। आज का व्लॉग कैसा लगा अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह इसी तरह का आगे भी मैं दिखाऊंगा कि हम सर्दियों में हमारी क्या रूटीन रहती है। दुआ में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें यार, थोड़ी बहुत मेहनत हम भी करते हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।